हेलो, वेलकम टू रितपुर जीके। चलिए दोस्तों, आज पढ़ते हैं जीके का टॉपिक। देखिए रितपुर जीके में एक मिनट, चलिए देखिए रितपुर जीके में लिखा हुआ है जरूर फॉर एसएससी, बैंक, रेलवे, अदर गवर्नमेंट, बीपीएससी, दरोगा और पुलिस के लिए होता है। जरूर मेरा रितपुर जीके जो देख रहे हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और जरूर जुड़े और अपने दोस्तों से शेयर करें। आपको वही जीके जब पढ़ाया जा रहा है, आप जरूर यूट्यूब पे जाकर रेड बटन जरूर दबा दें, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। जो मेरा स्टूडेंट देखते हैं जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं आज का टॉपिक पर। चलिए देखिए आज का टॉपिक लिखा हुआ है, आप लोग पढ़िएगा। कर रहा है, देखिए आज का टॉपिक लिखा हुआ है साइंस। साइंस का प्रश्न है जो टॉपिक लिखा हुआ है वैज्ञानिक उपकरण, जो साइंस में पूछा जाता है 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे जीडी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे दरोगा, चाहे पुलिस में हो, सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। जरूर जो मेरा रितपुर जीके देखें जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी दोस्तों करें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं टॉपिक पर। वैज्ञानिक उपकरण का टॉपिक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहला दिया है बैरोमीटर, जिससे जो चीज उपकरण होता है बैरोमीटर, क्या चीज मापते हैं, चाहे बाइनोकुलर से क्या मापते हैं या नापते हैं, जो भी। चलिए आज का चलते हैं, क्या चीज मापा जाता है पढ़ते हैं उसके बारे में। चलिए देखिए लिखा हुआ एक में, देखिए लिखा हुआ बैरोमीटर। देखिए बैरोमीटर से क्या मापते हैं, वायुदाब मापते हैं बैरोमीटर से। बाइनोकुलर क्या मापते हैं, दूर की वस्तुओं को देखने की का काम आता है बाइनोकुलर से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखिए बायोग्राफ लिखा हुआ, ऊपर में लिखा हुआ बायोग्राफ। देखिए बायोग्राफ लिखा है, इसके द्वारा वायुमंडल के दाब को होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर, बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर के मापते इसका उपयोग लघु धारा या माइक्रो एम्पियर को नापने में प्रयोग करते हैं। चलिए अगला दोस्तों, ऑडियो फोन देखिएगा। ऑडियो फोन, जिससे लोग ऑडियो फोन सुनते हैं, लोग उसे क्या कहता है, लोग सुनने की सहायता के लिए कान लगाने में प्रयोग किया था ऑडियो फोन का। ऑडियोमीटर, इस उपकरण को ध्वनि तीव्रता को मापने में कहता है, ऑडियोमीटर को ध्वनि तीव्रता को मापने में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे देखिएगा विद्यार्थी स्टूडेंट लोग, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर होता है जो यह उपकरण हवा की शक्ति तथा गति को मापा जाता है और विद्युत धारा पाते करंट, इलेक्ट्रिक करंट में। आमीटर, जो इसको कहते हैं एम्पियर को कौन मापता है, आमीटर का उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग होता है विद्युत धारा को मापने में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अल्टीमीटर, इसका उपयोग होता है उड़ते हुए विमानों की ऊंचाई नापने में किया जाता है अल्टीमीटर का उपयोग। एरोमीटर हो गया, इसका उपकरण का प्रयोग वायु एवं गैस भार तथा घनत्व ज्ञात करने में प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। एक्यूमुलेटर देखिएगा, एक्यूमुलेटर इस उपकरण के द्वारा विद्युत ऊर्जा का संग्रह किया जाता है एक्यूमुलेटर द्वारा। कैलिपर्स का प्रयोग होता है, इसके द्वारा बेलनाकार वस्तुओं के अंदर बाहर व्यास मापे और वस्तु की मोटाई भी मापी जाती है कैलिपर्स के द्वारा। जो मैं रितपुर जी के देखें जरूर लाइव और सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर करें। आपको जी के टॉप बाय टॉप, चलिए टॉपिक वाइज जी के लिए कहें जो वैज्ञानिक उपकरण के बारे में आप लोग पढ़ा रहे हैं, जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों चलते हैं टॉपिक पर। कैलोरीमीटर, उष्मा की मात्रा ज्ञात करते हैं कैलोरी, जिसे एनर्जी होता है जूल होता है कैलोरी। तो कैलोरीमीटर में क्या मापते हैं, उष्मा की मात्रा को ज्ञात करते हैं। कार्बोरेटर नहीं देखते हैं, इंजन में लगा होता है, जिससे कोई बाहर निकल हुआ, तो यहाँ लिखा हुआ है इसका उपयोग अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में होता है। पेट्रोल तथा हवा को मिश्रण में भी होता है प्रयोग कार्बोरेटर का। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कार्डियोग्राम, इसके द्वारा हृदय गति की जाती है। कार्डियोग्राम का इसका उपयोग हृदय की गति मापी जाती है। क्रोनोमीटर, चाहे इसको कहते हैं हृदय गति ईसीजी का,
इसका होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, होता है फुल फॉर्म ईसीजी का, जो हृदय की गति को जांच किया जाता है ईसीजी के द्वारा। क्रोनोमीटर देखिएगा, क्रोनोमीटर यह उपकरण जलयानों में लगा होता है, यह सही टाइम का पता लगाता है, सही समय का या टाइम का पता लगाता है क्रोनोमीटर। चलिए आगे दोस्तों सिनेमाटोग्राफ पर, सिनेमाटोग्राफ इस उपकरण को छोटी छोटी फिल्म को बड़ा करके पर्दे पर लगातार क्रम प्रक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है सिनेमाटोग्राफ का। कंपास बॉक्स, ये इस उपकरण के द्वारा किसी स्थान से उत्तर दक्षिण की दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है कंपास बॉक्स का। चलिए कंप्यूटर का देखिएगा, इसका उपयोग गणितीय समस्याओं एवं गणनाओं का हल करने में उपयोग किया जाता है कंप्यूटर का। साइक्लोट्रॉन, इस उपकरण की सहायता से आवेशित कणों, जिस एग्जाम्पल पर नाभिक कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन आदि में त्वरित किया जाता है साइक्लोट्रॉन का। डेंसीमीटर, इस उपकरण का प्रयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस उपकरण का प्रयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है डेंसीमीटर का। कोई उपकरण को ज्ञात करने के लिए जाता है डेंसीमीटर का। डिक्टाफोन, याद देखिए दोस्तों, इसका उपयोग अपनी बात तथा आधे दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड करता है डिक्टाफोन से। मैंने कोई बात कर रहा है, मैंने किसी का बात सुनना है तो वहाँ रख देंगे रिकॉर्डर, डिक्टाफोन रिकॉर्ड रहेगा, वहाँ दूसरे जगह से हम अपने मोबाइल पर सुन सकते हैं डिक्टाफोन की मदद से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नमन मापी यंत्र, यह उपकरण किसी स्थान पर नमन को मापने में किया जाता है। डायनेमोमीटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कन्वर्ट करता है डायनेमोमीटर। डायनेमो खाली, इस यंत्र का प्रयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने में किया जाता है। इस यंत्र को शक्ति उत्पन्न करने में मदद किया जाता है डायनेमोमीटर का। चलिए दोस्तों अब आगे आ गया, अगला है ना एपिडास्कोप देखिएगा आप लोग। इसका प्रयोग चित्र को पर्दों का प्रक्षेपण करता है। इसका उपयोग एपिडोस्कोप, इसका उपयोग चित्र पर्दे प्रक्षेपण इसका उपयोग प्रक्षेपण में किया जाता है। लिखिए आप लोग, इसका उपयोग चित्र पर्दे का प्रक्षेपण में किया जाता है। फाइडोमीटर, अगला लिखा हुआ है फाइडोमीटर। फाइडोमीटर में क्या चीज नापते हैं, आप लोग भी याद देखिएगा, चाहे आप लोग आंसर हम बताते हैं। फाइडोमीटर से यंत्र कहता है जो समुद्र की गहराई नापने में मदद करता है। फाइडोमीटर मतलब समुद्र की गहराई नापने में मदद करता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं गैल्वेनोमीटर के। गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं, जो फिजिक्स का क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर से मापते हैं क्या माप होता है, छोटे विद्युत परिपथों को मापने में प्रयोग किया जाता है।
आप लोग याद रखिएगा, कैलोरीमीटर कहाँ होता है, छोटे छोटे विद्युत परिपथों को अपने मापने में प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए होता है गाइगर मूलर काउंटर। गाइगर मूलर काउंटर इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत का विकिरण गणना करते हैं। इस उपकरण की सहायता से रेडियो एक्टिव स्रोत विकिरण मापने में किया जाता है। गाइगर मूलर काउंटर याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव स्रोत विकिरण को मापने में क्या जाता है, गाइगर मूलर का प्रयोग। अगला चलिएगा ग्रेविमीटर लिखा हुआ, अगला लिखा हुआ है ग्रेविमीटर। इस यंत्र द्वारा अपनी पानी की सतह से तेल को उपस्थिति ज्ञात किया जाता है। ग्रेविमीटर से इस यंत्र की सहायता से जल पर तेल की उपस्थिति मापा जाता है। अगला देखिएगा गायरोस्कोप। इस यंत्र से घूमती हुई वस्तुओं की गति मापी जाती है। माने घूमती हुई वस्तु की गति मापी जाती है। गायरोस्कोप याद रखिएगा, घूमती हुई वस्तु की गति मापी जाती है गायरोस्कोप द्वारा। हाइड्रोमीटर, अगला देखिएगा हाइड्रोमीटर मापी जाती दरबो, हाइड्रो द्वारा मीटर मापी जाती दरबो की अपेक्षिक घनत्व मापी जाती है। अपेक्षिक घनत्व मापी जाती है। देखिए हाइड्रोमीटर से दरबों की अपेक्षिक घनत्व मापी जाती है। हाइड्रोफोन देखिए, अगला लिखा हुआ है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन से होता मापी जाते है यह पानी हाइड्रोफोन से पानी के अंदर लिखिएगा, पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापी जाती है। हाइड्रोफोन से या पानी के अंदर ध्वनि तरंग को मापी जाती है हाइड्रोफोन के द्वारा। आगे चलिएगा हाइग्रोमीटर। अगर देखिएगा हाइग्रोमीटर से क्या चीज मापा जाता है, या वायुमंडल या वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से या वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। अगला देखिएगा स्क्रू
गेज, स्क्रू गेज, इसका प्रयोग बारीक तारों, स्क्रू गेज के देखिएगा जो रितपुर जी के देखें जो लाइव सब्सक्राइब करें, जिससे परीक्षा नहीं होता है एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जीडी, बीपीएससी, दरोगा, पुलिस में इत्यादि गवर्नमेंट में, एयरफोर्स में आने के लिए बहुत से संभावना होते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। स्क्रू गेज के क्यों चलते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इसका उपयोग लिखिएगा, इसका उपयोग बारीक तारों के व्यास, बारीक तारों का व्यास नापने में किया जाता है। स्क्रू गेज इसका उपयोग बारीक तारों में व्यास नापने में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। किलोस्कोप, अगला देखिएगा लिखा हुआ है किलोस्कोप। टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों के इस उपकरण को ऊपर देखा जाता है। टेलीस्कोप को किलोस्कोप, टेलीविजन द्वारा प्राप्त चित्रों किलोस्कोप से टेलीविजन के द्वारा प्राप्त चित्रों के द्वारा देखा जाता है। अगला देखिएगा कैलिडोस्कोप, लिखा हुआ है कैलिडोस्कोप। इसके द्वारा देखा चित्रों विभिन्न प्रकार की दिखाई देती है। प्रकार की दिखाई पड़ती है कैलिडोस्कोप के द्वारा। आगे चलते हैं लाइटिंग कंडक्टर, अगला लिखा हुआ है लाइटिंग कंडक्टर। इसका उपयोग किया जाता है ऊंची इमारतों और ऊंचे भागों में लगा दिया जाता है, जिससे बिजली कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लाइटिंग कंडक्टर का ऊंची इमारतों में लगाया जाता है, जिससे इमारतें गिरने से बचाता है। आगे देखेगा मेगाफोन लिखा हुआ है। इसके बाद ध्वनि को दूर स्थान पर ले जाता है। मेगाफोन से ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाया जाता है।
मेगाफोन से ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाया जाता है। चलिए आगे चलिएगा। माइनोमीटर, आगे लिखा हुआ है माइनोमीटर। माइनोमीटर क्या होता है? गैस का दाब ज्ञात करने के लिए क्या था माइनोमीटर का? लिखिएगा गैस का दाब ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। गैस का दाब ज्ञात करने के लिए किया जाता है माइनोमीटर का। अच्छा आगे देखिएगा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से माइक्रोमीटर से मिलीमीटर के हजारों भाग ज्ञात करते हैं। आगे चलेगा माइक्रोस्कोप देखिएगा। माइक्रोस्कोप का कहाँ प्रयोग किया जाता है? आप लोग जानते हैं, बायोलॉजी सवाल है। छोटे जीव या वस्तु को देखने में मदद करता है। आगे देखिएगा माइक्रोटोम। अगला क्वेश्चन है जो मैं रिपोर्ट लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको इसे 1 से 2 क्वेश्चन क्वेश्चन आने के लिए बहुत सारी संभावना होती है, कोई भी क्वेश्चन मिल एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं, माइक्रोटोम के बारे में देखते हैं। माइक्रोस्कोप का प्रयोग कहाँ होता है? माइक्रोस्कोप का क्या कहाँ प्रयोग करता है? छोटे वस्तु को काटने में। छोटे वस्तु काटने में। मैक्रोनोम को छोटे वस्तुओं को काटने में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ओडोमीटर आ गया। ओडोमीटर होता है पहिए वाली गाड़ी को दूरी मापने में क्या आता है? को दूरी मापने में प्रयोग करते हैं। ओडोमीटर देखिएगा पहिए वाली गाड़ी को दूरी मापने में प्रयोग करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ओसिलोग्राफ। ये देखिए ओसिलोग्राफ देखिएगा, ये होता है विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों का ग्राफ चित्रण करने वाला उपकरण होता है। यांत्रिक कंपन कंपनों को ग्राफ पर चित्रित करने में प्रयोग किया जाता है। ओसिलोग्राफ पर ग्राफ बनेगा। विद्युतीय तथा यांत्रिक कंपनों का ग्राफ चित्रित करने में प्रयोग किया जाता है ओसिलोग्राफ पर।
आगे देखिएगा पेरियोस्कोप। पेरियोस्कोप का प्रयोग कहाँ होता है, मुझे आप लोग बताइएगा। पेरियोस्कोप का प्रयोग होता है पनडुब्बियों पेरियोस्कोप होता है पनडुब्बियों की डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए। पेरियोस्कोप होता है समुद्र में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने में आगे देखिएगा लिखा है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर होता है विद्युत वाहक का प्रतिरोध पोटेंशियोमीटर का। चलिए आगे चलते हैं। पायरोमीटर देखिएगा वाला प्रश्न। पायरोमीटर का प्रयोग होता है दूर की वस्तुओं ध्वनि लेखन फोनोग्राफ देखिए ध्वनि लेखन और काम आने वाले आपको देखिएगा ध्वनि में लेखन में काम आने के लिए उपकरण वाला प्रयोग किया जाता है। फोटोमीटर देखिएगा बताइए अब फोटोमीटर होता है दो स्रोतों फोटोमीटर होता है दो स्रोतों को प्रदीपन से बताने काम आता है। फोटो टेलीग्राफ पता है जब फोटोग्राफ के एक जगह से
फोटोटेलीग्राफ से फोटोग्राफ जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है फोटोटेलीग्राफ से। चलिए अगला चलिएगा साइटोट्रोन। आगे लिखा हुआ है साइटोट्रोन। साइटोट्रोन होता है यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करता है। साइटोट्रोन होता है कृत्रिम मौसम साइटोट्रोन होता है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करता है। रडार से क्या पता लगेगा लंबे तक रडार का प्रयोग होता है अंतरिक्ष यानों को पता लगाया जाता है। यह वर्षा नापने में वाला उपकरण होता है। वर्षा नापने वाला उपकरण वर्षा नापने वाला उपकरण होता है। वर्षा नापने वाला उपकरण। आगे चलेगा रेडियोमीटर। आगे लिखा है रेडियोमीटर। इस उपकरण को विकिरण मापने होता है। रेडियोमीटर क्या कहते हैं? इस उपकरण से विकिरण मापने में प्रयोग होता है। रेडियोमीटर से इस उपकरण से विकिरण मापने में प्रयोग होता है। अगला लिखा हुआ है रेडियोस्कोप। टेलीस्कोप से दूर स्थान की घटनाओं के बिना तार के देखा जाता है। दूर स्थान की घटनाओं को बिना तार से देखा जाता है। टेलीस्कोप के द्वारा देखा जाता है। रिफ्लेक्टोमीटर या आदर्शक यह पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक मापा जाता है। सीस्मोग्राफ भूकंप सीस्मोग्राफ से आपका भूकंप का पता लगाया जाता है। चलिए अगला चलिएगा सेफ्टी लाइन पर।
सर्कुलेंस होता है प्रयोग होता है कारखानों में विस्फोट होने से बचाया जाता है। सर्कुलेंस होता है कारखानों में विस्फोट होने से बचाया जाता है सर्कुलेंस की मदद से। तो आगे देखिएगा सेक्सटेंट। यह किसी ऊंचाई मीनार आदि नापने वाला उपकरण है। सेक्स होता है यह किसी ऊंचाई मीनार मापने में प्रयोग किया सेक्सटेंट मीटर से या किसी ऊंचाई मीनार को मापने में प्रयोग किया जाता है सेक्सटेंट। स्ट्रोबोस्कोप से इसका प्रयोग होता है आवर्तित स्ट्रोबोस्कोप से आवर्तित गति में घूमने वाली वस्तु का पता लगाया जाता है स्ट्रोबोस्कोप से। स्पीडोमीटर से वाहन की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। स्पीडोमीटर से वाहन की दूरी मापने में प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा होगा, जैसे में बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, etc से प्रयोग होता है। स्पीडोमीटर को वाहन की दूरी मापने में प्रयोग होता है। सबमेरीन आगे अगला। चलिए आप अपन छो क्वेश्चन आप बचा है, देख सकते हैं, इसको पूरा खत्म करते हैं आज का एक ही क्लास में। सबमेरीन से यह पानी में हलचल होने के लिए पता लगाया जाता है। सबमेरीन का प्रयोग होता है या पानी की हलचल होने के लिए पता लगाया जाता है। सबमेरीन का प्रयोग स्फेरोमीटर यह गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या
ज्ञात करने में काम आता है। स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग होता है या गोलीय तल की बक्सर त्रिज्या को ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर से। विस्कोमीटर, आगे देखिएगा, यह द्रव्यों की श्यानता मापने वाला उपकरण है। लिखिएगा, यह द्रव्यों की श्यानता मापने वाला उपकरण है। विस्कोमीटर यह द्रव्यों की श्यानता मापने वाला उपकरण है। चलिए आगे देख चलिएगा। अगला क्वेश्चन, टेलीफोटोग्राफी। टेलीफोटोग्राफी होता है गतिशील वस्तु को दूसरे स्थान पर दिखाया जाता है। गतिशील वस्तु को दूसरे स्थान पर दिखाया जाता है टेलीफोटोग्राफी की मदद से। चलिए आगे चलेगा, टेलीप्रिंटर। अगला देखिएगा, जो मैं रिपू जी करें, जो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें। आपको आज का टॉपिक है विज्ञान का जितना भी उपकरण से पूछा था सवाल, उसका एक ही वीडियो रहेगा। चलिए अगला चलते हैं, 3-4 क्वेश्चन में बचा हुआ है। टेलीप्रिंटर का देखिए कहाँ उपयोग किया जाता है। यह समाचार प्राप्त करने के उपकरण इसकी टेलीप्रिंटर भी होता है। यह न्यूज यह समाचार में प्रयोग किया जाता है। न्यूज या समाचार में प्रयोग होता है। टेलेक्स का इसके अंतर्गत टेलीस्कोप, इसके अंतर्गत 2 स्थानों को समाचार को आदान प्रदान में प्रयोग किया जाता है। टेलेक्स का प्रयोग होता है, इसके अंतर्गत 2 स्थानों को समाचार को आदान प्रदान में प्रयोग किया जाता है टेलेक्स के द्वारा। टेलीस्कोप देखिएगा आगे। टेलीस्कोप के मदद से क्या होता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने में मदद करता है। टेलीस्कोप के द्वारा दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने में मदद करता है। टेलीस्कोप के द्वारा मदद से हम लोग देखते हैं। अगला तो क्वेश्चन देखिएगा, टेलस्टार। टेलस्टार से अंतरिक्ष में
महाद्वीप के आर पार क्या हो गया, आर पार टेलीविजन को प्रसारण भेजने में काम आता है अंतिरस्तार का प्रयोग। थर्मोस्टेट थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है किसी वस्तु के निश्चित बिंदु तक बनाए रखना। जो घर में रखते हैं पानी जिसे रखते हैं उसको थर्मोस्टेट होता है किसी निश्चित तक बनाए रखना। जैसे एग्जाम्पल हो गया पानी गर्म है तो गर्म होना चाहिए, ठंडा है तो ठंडा होना चाहिए। थर्मोस्टेट का किसी निश्चित समय तक बनाए रखना थर्मोस्टेट का काम होता है। थियोडोलाइट का प्रयोग इसका प्रयोग होता है या अनुप्रस्थ तथा लंबत कोनों की माप ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। या अनुप्रस्थ तथा लंबत कोनों की माप ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है थियोडोलाइट का। अलग जगह यक्तिकोमीटर सूर्य की किरण मापने में मदद करता है। एक्टियोमीटर का सूर्य की किरणों में तीव्रता मापने के लिए प्रयोग करता है एक्टियोमीटर का। सूर्य की किरण की तीव्रता मापने में प्रयोग किया जाता है एक्टियोमीटर का। होवरक्राफ्ट आगे देखिएगा। इसका लिख देते हैं, देखिएगा। होवरक्राफ्ट होता है एक वाहन जो वायु की मोटी गति पर चलता है। जैसे एग्जाम्पल में हो गया भूमि को छोड़कर चलना है, उसे कहते हैं होवरक्राफ्ट कहते हैं। टाइकोमीटर यह वायुयानों तथा मोटर नाव की गति मापने में प्रयोग होता है टाइकोमीटर का। लास्ट क्वेश्चन हो गया, यह वायुयानों लास्ट क्वेश्चन देखिए। टाइकोमीटर यह
वायुयानों तथा मोटर नाव की गति को मापने में उपयोग आता है टैकोमीटर। चलिए आगे चलिएगा। जरूर मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो मेरा वीडियो लास्ट तक देखें, चैनल को जरूर बटन जरूर दबा दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं रखते हैं ना, जो पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे। जो मेरा पूजी करें, लाइक सब्सक्राइब करें। बहुत सारा 1 से 2 प्रश्न आने समाप्त हैं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।